दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि दूसरे धर्मों में लाश को जलाया नहीं जाता बल्कि दफनाया जाता है। वहीं दूसरी ओर हमारे हिंदू धर्म में शव को जलाने की प्रथा है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको इस बात का ज्ञान है कि हिंदू धर्म में नवजात शिशुओं को जलाया नहीं जाता बल्कि दफनाया जाता है? तो आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। इस बात का वर्णन गरुड़ पुराण में भी किया गया है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, सनातन डायरी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, नवजात शिशुओं और सन्यासियों को जलाया नहीं जाता बल्कि दफनाया जाता है। हमारे हिंदू धर्म में ऐसा क्यों होता है, इस बात को जानने से पहले हम आपको यह बता देते हैं कि किस उम्र तक के बालक बालिकाओं को जलाया नहीं जाता बल्कि दफनाया जाता है। हिंदू धर्म में इस नियम को गरुड़ पुराण के द्वारा बताया गया है। गरुड़ पुराण में वर्णित कथा के अनुसार पक्षीराज गरुड़ के पूछने पर भगवान विष्णु उनसे कहते हैं कि हे गरुड़, अगर किसी स्त्री का गर्भपात हो जाए या फिर जन्म होने के बाद किसी बालक या बालिका की 2 वर्ष के अंदर मृत्यु हो जाए तो उसे जलाने की बजाय जमीन में गड्ढा खोदकर उसे गाड़ देना चाहिए और इससे अधिक उम्र के मनुष्य की मृत्यु होने पर ही उन्हें जलाना चाहिए। दोस्तों, गरुड़ पुराण की माने तो मनुष्य जब वास्तव में जन्म लेता है तो 2 वर्ष की उम्र तक वह दुनियादारी अर्थात मोह माया की दुनिया से परे होता है। ऐसी स्थिति में उसके शरीर में विराजमान आत्मा को उससे मोह नहीं होता। ऐसे में जब कोई 2 वर्ष से कम उम्र का मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो आसानी से उस शरीर का त्याग कर देता है और पुनः उस शरीर में प्रवेश करने की कोशिश भी नहीं करता। जबकि जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता जाता है और मोह माया के बंधन में बंधता जाता है तो शरीर में मौजूद उस आत्मा को उस शरीर से मोह होने लगता है और मृत्यु के बाद वह उस शरीर में दोबारा प्रवेश करने की जब तक कोशिश करती है जब तक कि मृतक के शरीर को जला न दिया जाए। गरुड़ पुराण की माने तो अंतिम संस्कार अर्थात दाह संस्कार शरीर से अलगाव का एक रूप है। जब शरीर को जला दिया जाता है तो वह अग्नि द्वारा मुक्त हो जाता है और इसके बाद उस आत्मा के पास कोई लगाव नहीं रहता। वास्तव में अग्नि को हिंदू धर्म में एक प्रवेश द्वार माना गया है, जिसके माध्यम से जब मृतक को जलाया जाता है तभी वह आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश कर पाता है। परंतु बच्चे जिन्होंने ज्यादा जीवन नहीं जिया है, उनकी आत्मा को अपने शरीर से कोई भी लगाव नहीं होता। इसी वजह से उनकी मृत्यु हो जाने पर उन्हें जलाने की जगह दफनाने का रिवाज है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि शिष्यों के अलावा संत पुरुषों और भिक्षुओं को भी मृत्यु के बाद जलाने की जगह दफनाना चाहिए, क्योंकि ऐसा मनुष्य अपनी कठोर परीक्षा और आध्यात्मिक प्रशिक्षण के बल पर अपने शरीर की सभी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है और मोह माया, क्रोध, काम, लोभ आदि पर विजय प्राप्त कर लेता है, जिससे शरीर में मौजूद उस आत्मा को उस शरीर से कोई लगाव नहीं रह जाता। और जब ऐसे मनुष्यों की मृत्यु होती है तो वह बिना किसी बाधा के वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाते हैं और हरि के चरण में सदा के लिए अपना स्थान पा लेते हैं। इसके अलावा भगवान विष्णु ने गरुड़ पुराण में बताया है कि जब किसी शिशु की मृत्यु हो जाए तो उसकी आत्मा की शांति के लिए क्या करना चाहिए। जब किसी शिशु की मृत्यु हो जाती है तो उसके माता पिता को चाहिए कि उसके निमित्त वो दूध का दान करें या फिर जितने माह शिशु की उम्र रही हो उतने बच्चों को अपने हाथों से दूध पिलाएं, क्योंकि बच्चों की मृत्यु के बाद उनका श्राद्ध नहीं किया जाता। किसी मृतक का विधि विधान पूर्वक श्राद्ध जब ही किया जा सकता है कि या तो उनका चूड़ाकरण संस्कार यानी कि मुंडन हो चुका हो या फिर उसका उपनयन संस्कार हो गया हो। साथ ही भगवान विष्णु कहते हैं कि माता पिता की श्रद्धा हो तो वो बच्चे के निमित्त वस्त्र आदि भी दान कर सकते हैं। माता पिता या फिर कोई परिजन मरे हुए बच्चे के निमित्त जितना ज्यादा दान करता है उतनी ही जल्दी उस बच्चे की आत्मा को नया शरीर प्राप्त हो जाता है। इतना ही नहीं, भगवान विष्णु गरुड़ से यह भी कहते हैं कि हे गरुड़, जब किसी बालक की मृत्यु हो जाती है और उसे जमीन में गड्ढा खोदकर गाड़ दिया जाता है तो उसके परिवार वालों को चाहिए कि वह जमीन के उस हिस्से को गोबर से लीपकर उस जगह को गंगा जल से पवित्र कर दें और ये सब करने के पश्चात उसके ऊपर एक तुलसी का पौधा लगा दें, क्योंकि ऐसा माना जाता है जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ मैं स्वयं निवास करता हूँ और प्रेतात्मा को जल्दी ही मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हिंदू धर्म में 2 वर्ष से कम बालक और बालिकाओं और सन्यासियों को जलाया क्यों नहीं जाता। अगर दोस्तों आपको यह समझ में आ गया हो तो इसे स्वयं तक सीमित ना रखें, बल्कि इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ भी साझा करें। और अगर आपके पास गरुड़ पुराण से जुड़ी ऐसी ही रोचक कथा है तो उसे हमारे साथ शेयर जरूर करें। फिलहाल हम आपसे अब विदा लेते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे अभी सब्सक्राइब कीजिए और साइड में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको हमारी सारी वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई ऐसी अद्भुत जानकारी के साथ। नमस्कार दोस्तों।